रुको, कहाँ जा रहे हो? जल्दी में हो क्या? क्या कभी किसी की सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? क्या तुमने कभी किसी दुकान पर लिखा देखा है, भूखे हो तो मुफ्त खाओ? एक बुजुर्ग 25 साल तक भूखों को मुफ्त खाना खिलाता रहा। लोग सोचते थे कि बूढ़ा दुकानदार बस दयालु है, लेकिन उसकी मौत के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने पूरे शहर को रुला दिया। जिसे लोग साधारण दुकानदार समझते थे, उसके दिल में ऐसा दर्द छुपा था कि उसकी कहानी सुनकर पूरा शहर भावुक हो गया। मैं तुम्हारा नन्हा कान्हा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी लीला सुनाने आया हूँ जो इंसानियत का असली अर्थ समझाएगी। अब ध्यान से सुनो। एक छोटे शहर के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी भोजनालय थी। उसका मालिक था गोविंद बाबा। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और हमेशा मुस्कुराती आंखें। उनकी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, भूखे हो तो मुफ्त खाओ, पैसे हो तो दे देना। लोग इस बोर्ड को देखकर हैरान होते थे। कई गरीब मजदूर, रिक्शा चालक और राहगीर वहाँ मुफ्त खाना खा लेते, लेकिन गोविंद बाबा कभी किसी से सवाल नहीं पूछते। नन्ना, न पता, न पैसे, बस इतना कहते, पेट भर गया ना बेटा, बस वही काफी है। यह सिलसिला वर्षों तक चलता रहा। पूरा शहर उनका सम्मान करता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वे ऐसा क्यों करते हैं। फिर एक दिन 85 वर्ष की उम्र में गोविंद बाबा का निधन हो गया। पूरा शहर शोक में डूब गया। दुकान बंद हो गई। लोग फूल चढ़ाने आने लगे। तभी उनके वकील ने बताया कि बाबा ने एक चिट्ठी छोड़ी है, जिसे उनकी मृत्यु के बाद पढ़ा जाना है। अगले दिन पूरे शहर के लोग दुकान के सामने इकट्ठा हुए। वकील ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, आज से 50 साल पहले मैं भी भूखा था। पूरा माहौल शांत हो गया। वकील आगे पढ़ने लगा। मैं 12 साल का था, माता पिता नहीं थे, 3 दिनों से भूखा था। मैं एक ढाबे पर गया और खाना मांगा, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से मुझे भगा दिया गया। उस रात मैं भूख से सड़क किनारे बेहोश हो गया। लोगों की आंखें नम होने लगी। जब मेरी आंख खुली तो एक बूढ़ी महिला मेरे पास बैठी थी। उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, बेटा, अगर कभी बड़ा बनो तो किसी भूखे को खाली मत लौटाना। उस दिन मैंने वादा किया था कि जब तक जिंदा रहूंगा किसी भूखे इंसान को अपने दरवाजे से खाली नहीं जाने दूंगा। अब लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चिट्ठी में एक और बड़ा राज था। हर साल मेरी दुकान पर जो पहला मुफ्त खाना खाने आता था, मैं उसकी फोटो अपने पास रखता था, क्योंकि मुझे लगता था कि उनमें कहीं ना कहीं मेरा पुराना रूप छुपा है। चिट्ठी के साथ एक बड़ा एल्बम भी था। उसमें सैकड़ों लोगों की तस्वीरें थी। गरीब बच्चे, मजदूर, बुजुर्ग, रिक्शा चालक, सबकी तस्वीरें। और हर तस्वीर के नीचे एक ही लाइन लिखी थी, आज कोई भूखा नहीं सोया। पूरा शहर रो पड़ा। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत मोड़ अभी बाकी था। चिट्ठी के आखिरी पन्ने में लिखा था, मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी दुकान कभी बंद ना हो। अगर संभव हो तो इसे एक ट्रस्ट में बदल देना, ताकि मेरे जाने के बाद भी कोई भूखा न सोए। यह पढ़ते ही शहर के कई व्यापारियों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया और गोविंद बाबा की दुकान को हमेशा के लिए चालू रखने का फैसला किया। आज भी उस दुकान के बाहर वही बोर्ड लगा है, भूखे हो तो मुफ्त खाओ, पैसे हो तो दे देना। फर्क सिर्फ इतना है कि अब लोग उसे गोविंद बाबा की रसोई कहते हैं और हर दिन सैकड़ों लोगों का पेट भरता है। दुनिया बदलने के लिए करोड़ों रुपए नहीं, एक दयालु दिल चाहिए। जिस दर्द को आपने झेला है, उसे किसी और की मदद में बदल देना सबसे बड़ी इंसानियत है। मेरे प्यारे भक्त, अब एक सवाल है तुमसे। अगर तुम्हारे पास मौका हो तो तुम किसी भूखे इंसान की मदद कैसे करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है, तो लाइक करें, इस कहानी को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंसानियत की ताकत समझ सके। और कमेंट में राधे राधे लिखिए और बताइए, क्या आपने कभी किसी भूखे व्यक्ति की मदद की है?